इससे पहले कि ये मिट्टी का बदन खाक बने, इससे पहले कि ये मिट्टी का बदन खाक बने, बावजू के मुसल्ले पे जवानी रख दो। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात की बिरियाई बड़ाई बुज़ुर्ग महसूफ़ाना अल्लाह वहदहु ला शरीक के जलाल सजावात है, जो इस पूरी कायनात का तन्हा मालिक है, राज़िक़ है, खालिक है, मुरब्बी है, जो अला कुल्ली शैइन क़दीर है, जिसकी ज़ात बक़ा है, जो हमेशा से और हमेशा रहेगा। रब्बे ताला से हम ये दुआ करते हैं कि बारी इलाहा क़यामत के दिन तक तमाम नबियों पर, रसूलों पर दरूद व सलाम के फूल निशान फरमा, बिलखुसूस व बिलउमूम अल्लाह के आखिरी नबी इमाम कायनात सय्यदुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत मैंने आपके सामने की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के जिंदगी के 3 मरहले का तज़किरा किया, 3 स्टेज का तज़किरा किया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअला मिन बअदि दुअफ़िन कुव्वा सुम्मा जअला मिन बअदि कुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कमजोरी की हालत में पैदा किया। जब इंसान पैदा हुआ तो उस वक्त कमजोर था, उसके जिस्म के अंदर ताकत नहीं थी, अक्ल काम नहीं कर रहा था, इंसान बोल नहीं सकता था, शऊर नहीं रख सकता था। फिर धीरे धीरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जवानी की उम्र दी। अल्लाह ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने इंसान को कमजोर बनाया, उसके बाद जवानी की उम्र दी, ताकत की उम्र दी। फिर धीरे धीरे इंसान की जवानी ढलने लगी, हड्डियां कमजोर होने लगी, उसके चमड़े और चमड़ों पर झुर्रियां पड़ने लगी, इंसान धीरे धीरे कमजोर हो गया, बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इस मकाम पर इंसान के 3 मरहलों का तज़किरा किया। सबसे पहले अल्लाह ने क्या कहा कि हमने इंसान को कमजोर बनाया, फिर इंसान को हमने जवानी की उम्र दी। जवानी को अल्लाह ने ताकत के लफ्ज से इस्तेमाल किया कि हमने इंसान को ताकतवर बनाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि फिर हमने इंसान को ताकत से फिर कमजोर बना दिया, बुढ़ापे के उम्र में पहुंचा दिया। इंसान के जिंदगी का 3 मरहला अल्लाह ने तज़किरा किया है। इनमें से जो बीच वाला मरहला है, जो जवानी का मरहला है, जो जवानी का स्टेज है, अल्लाह ने कहा कि ये ताकत का स्टेज है। ये जवानी जो है ये ताकतवरी का मरहला है, ये तंदुरुस्ती का मरहला है। पता ये चला कि शरीयत के अंदर जवानों की बड़ी अहमियत है, और जवान जो होता है शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर, रब ने कुरान की आयतों में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों में जवानों को खास तौर से मुखातब करते हुए कई अहकाम बताए हैं। यही वजह है कि कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि इब्ने आदम का कदम अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक कि वो 5 चीजों के बारे में जवाब ना दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना, अल्लाह सवाल करेगा, इंसान बता तूने अपने उम्र को किस हालत में गुजारा, कहां पर गुजारा। वान शबाबिही फीमा अबला, और अपनी जवानी को किस हालत में गुजारा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र के बारे में सवाल कर रहा है तो बचपना भी है, उम्र में बचपने का मरहला भी है, जवानी का मरहला भी है, बुढ़ापे का मरहला भी है, 20 साल का मरहला भी है, 30 साल का भी है, 40 साल का भी है। इंसान जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रहा, अल्लाह ने उम्र के बारे में जब सवाल किया तो उम्र में इंसान के जिंदगी के तमाम औकात शामिल हो गए। फिर क्या जरूरत थे अल्लाह जवानी के बारे में अलग से सवाल करना। ऐ नौजवानों, वान शबाबिही फीमा अबला, कल क़यामत के दिन जब तुम्हारा रब तुम्हें सामने खड़े होकर के पूछेगा कि ऐ जवानों बताओ तुमने अपनी जवानियां कहां गुजारी थी। ऐ नौजवानों, क्या जवाब दोगे अपने रब को, क्या कहोगे अपने रब से। आज तुम्हारी जवानियां कहां गुजर रही है। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक अल्लाह की नाफरमानियां करके नजर आ रहे हो, मोबाइल के अंदर गलत वीडियो देखते नजर आ रहे हो। ऐ नौजवानों, आज तुम गैर महरम लड़कियों के पीछे पड़े हुए हो, आज तुम बेशर्मी और बेहयाई के रास्ते पर जा रहे हो। ऐ नौजवानों, तुम अपनी जवानियों को नशावर चीजों का इस्तेमाल करने में गुजार रहे हो। कल क़यामत के दिन जब तुम्हारा रब तुम्हारे जवानी के बारे में सवाल कर लेगा, तुम अपने रब को क्या जवाब दोगे। तुम्हारी जवानियां तो रब की नाफरमानियां में गुजर रही है। क्या फायदा जब इंसान जवानी की उम्र में अल्लाह की नाफरमानियां करने में गुजार ले, और जब बूढ़ा हो जाए तो नमाजी बन जाए, सब कुछ बन जाए, इबादत गुजार बन जाए, और उसकी जवानी जो है वो अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई। अपने रब को क्या जवाब दोगे मेरे भाई। आज हमारा जवाब क्या होता है। नौजवानों, आज फज्र की नमाज में और मस्जिदों में अगर बूढ़ों की और बुजुर्गों की तादाद ना रहे तो ऐसा लगेगा कि मस्जिदों में कोई है ही नहीं। ये बुजुर्ग हमारे मोहल्ले के, हमारी कौम के इन लोगों ने मस्जिदों को आबाद करके रखा हुआ है। आज जवानों के सर सजदों में नहीं है, आज जवानों के सर रुकों के अंदर झुके हुए नहीं है, आज जवानों की तादाद मस्जिद में नजर नहीं आ रही है। उनसे कहो नमाज पढ़ो, उनसे कहो दीन की तरफ आओ। बाज नौजवान ये जवाब देते हैं कि अभी हमारी उम्र एंजॉय करने की है, अभी हमारी उम्र मजा करने की है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे सब कुछ कर लेंगे। ऐ नौजवानों, कभी जाना कब्रिस्तान की तरफ और कब्रिस्तान के अंदर बैठ करके कब्रिस्तान वालों के जिंदगियों के बारे में देखना। एक बच्चा जो पैदा हुआ मां के पेट से फौरन मर गया, वो बच्चा भी उस कब्रिस्तान के अंदर दफन है। ऐ नौजवानों, कभी जाना दुनिया के कामों से तुम्हें छुट्टी मिले तो कब्रिस्तान की तरफ जाना और देखना वहां 10 साल का नौजवान भी मौजूद है, वहां 10 साल का और बच्चा भी मौजूद है, 20 साल का नौजवान भी मौजूद है, 30 साल का भी मौजूद है, 40 साल का भी मौजूद है। ऐ लोगों, जब मौत आती है तो उम्र देख कर नहीं आती है। अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। ऐ कायनात के लोगों, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, बड़े से बड़ा सिक्योरिटी ले लो, किसी महल के अंदर कैद हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम मौत से नहीं बच सकते हो। मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आकर के रहेगा। और अल्लाह ने ये भी फरमाया कि अगर मौत का टाइम 12 बजे का है तो मौत का फरिश्ता अपने वक्त पर आता है और 12 बजकर के 1 मिनट पर भी नहीं आएगा। 12 बजे तुम्हारी रूह को कब्ज कर ली जाएगी। ये मौत है। आज नौजवानों ने
दुनिया की रंगीनियों ने, दुनिया की मोहब्बत ने अपनी जिंदगी को दुनिया के कामों में लगा करके मौत को भुला दिया, कब्र की जिंदगी को भुला दिया, आखिरत की जिंदगी को भुला दिया। हमारे सामने क्या वो नौजवान मौजूद नहीं है जो आज जमीन के अंदर दफन है? वो नौजवान जो कभी अपनी जिंदगी के अंदर अपने हाथों और पैरों की ताकत पर नाज किया करते थे, जो सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में रहते थे, वो नौजवान जो कभी हम देखते थे हमारे समाज और माशरे के अंदर अच्छा लिबास पहनते थे, आज कितने ऐसे नौजवान हैं, जाओ कब्रिस्तान के अंदर देखो, वो लोग कब्र की मिट्टी के अंदर दफन है, कीड़े मकोड़े उनके जिस्म को खा रहे हैं। ये तुम्हारी जवानी की और तुम्हारी जिंदगी की हकीकत का औकात है। तुम अपनी जवानियां कहां गुजार रहे हो? अल्लाह ने इसी हकीकत को बयान करते हुए फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर आदमी को मरना है, मौत के फरिश्ते से मुलाकात करनी है। व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, जो ज़िना करते हैं, जो जुल्म करते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है। अगर वो जेल के अंदर भी जाते हैं, कत्ल करने के बाद, जुल्म करने के बाद, शराब पीने के बाद, लोगों का हक मारने के बाद, वो जज को खरीद लेते हैं, वकील को खरीद लेते हैं, दुनिया के अंदर बच जाते हैं, उनको उनके गुनाहों की सजा कब मिलेगी? दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जब पूरी कायनात सो रही होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सजा आती है, वो अपने बिस्तर को छोड़ देता है, अल्लाह के मस्जिद की तरफ आता है, उसके नेकियों का बदला कब दिया जाएगा? जब पूरी दुनिया बेहयाई की तरफ, ज़िनाकारी की तरफ भाग रही होती है, तो वो आदमी, वो नौजवान अपने जवानी को, अपनी उम्र को बेहयाई से बचाता है, उसके उस सवाब का, नेकी का अज्र कब दिया जाएगा? व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, आए मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम्हें हमारे सामने खड़े होकर के तुम्हारी जिंदगी के एक एक सेकंड के बारे में तुम्हें हिसाब देना है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, ऐ कायनात के लोगों, तुम्हारी नजर में कामयाब कोई भी हो, तुम ये समझते हो कि जिसके पास मालो दौलत है, जिसके पास सियासी पकड़ है, जिसके पास ओहदा व मनसब है, वो कामयाब है। तुम्हारी सोच गलत है। कुरान कह रहा है कि अगर कामयाब आदमी वही होगा, वो वही है जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, जो अपनी जिंदगी को जन्नत की तरफ चला दे और जहन्नम से बचा दे, वो आदमी कामयाब है। क्या कुरान के अंदर किसी आयत में कहा गया कि फिरौन कामयाब है, नमरूद कामयाब है, कारून कामयाब है? शद्दाद के बारे में कहा गया कामयाब है? दुनिया के बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े हुक्मरान लोग, बड़े बड़े मालो दौलत वाले लोग, किसी के बारे में कहा गया कामयाब है? नहीं। कामयाब वो है जो अपने रब की रजा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दे, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना ले, वो आदमी कामयाब है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ऐ दुनिया के लोगों, तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो। अल्लाह दुनिया बनाने वाला ये कह रहा है कि इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया तुमसे कभी भी वफा नहीं करेगी। ऐ कायनात के लोगों, जिस दुनिया के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल बैठे हो, ऐ नौजवानों, जिस दुनिया के चक्कर में तुम नमाज से दूर हो, अल्लाह कह रहा है कि ये दुनिया तुमसे कभी भी वफा नहीं करेगी, बड़ी धोखेबाज है दुनिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है मेरे भाइयों। एक इंसान पैदा हुआ जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आया दुनिया के अंदर, रो रहा था, चीख रहा था,
घर वाले खुश थे। जब वो रो रहा था दुनिया के अंदर आया, घर वाले खुश थे। आज जब वो 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से जा रहा है, तो दुनिया के लोगों को, अपने घर वालों को रुला करके जा रहा है। ये जिंदगी की हकीकत है। रोना और 60 साल 70 साल 80 साल जिंदगी गुजारने के बाद फिर रुला देना, ये जिंदगी की हकीकत है मेरे भाइयों। हम कहां किस रास्ते पर जा रहे हैं, कहां पड़े हुए। अल्लाह कह रहा है कि ये मौत इतनी बेरहम है, ये नहीं देखती है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे मौत के बाद क्या करेंगे। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़ तंज़ुरून। आए कायनात के लोगों, जब तुम्हारी मौत हलक तक पहुंच जाएगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे करीब होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हुए होंगे, तुम्हारा भाई बैठा हुआ होगा, तुम्हारी बीवी बैठी हुई होगी, कायनात के सारे लोग बैठे हुए होंगे। अगर किसी के अंदर दम है, अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि हम उसकी रूह को निकाल लेंगे। अगर किसी के अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो उसकी रूह को उसके जिस्म के अंदर वापस डाल के दिखाए। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ व ज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़। ऐ इंसान, तू पड़ा हुआ है बिस्तरे मर्द पर, तेरी बीवी मौजूद है, तेरा भाई मौजूद है, तेरा बाप मौजूद है, तेरे घर वाले तेरे रिश्तेदार मौजूद हैं, तेरे लिए कायनात की सारी दौलत ही खर्चा करने के लिए तैयार है। डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है, हकीमों को बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है, बड़े बड़े हकीमों को बुलाओ, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाओ। ऐ कायनात के लोगों, तुम्हारी जिंदगी की ये हकीकत है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता है। ये जिंदगी की हकीकत है। मौत आकर रहेगी, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। और मौत ये नहीं देखती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा। तुम्हारा बच्चा यतीम हो जाएगा, उसकी कफालत कौन करेगा, उसका देखभाल कौन करेगा। मौत बड़ी बेरहम होती है मेरे भाइयों, बड़ी बेरहम होती है मौत। आज देख लो, इंसान पता चलता है कि आज हमारे साथ था, लोग कहते हैं कि अरे हमारे साथ अभी बैठा था, चाय पी रहा था, खाना खा रहा था, बातचीत कर रहा था। जैसे ही निकला बाहर गया, रोड का एक्सीडेंट हुआ, जगह पे मर गया। ये है जिंदगी की हकीकत। लोग कहते हैं अरे अभी हमारे साथ था कुछ देर पहले, तुम्हारे साथ कुछ देर पहले था, क्या उसको मालूम था कि अभी मैं निकलूंगा घर से बाहर, बाइक चलाते हुए थोड़ी दूर जाऊंगा रोड पर और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं जगह पे मर जाऊंगा। क्या उसे मालूम था? नहीं मालूम था। फिर भी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें लेकर के बैठे हुए हो मेरे भाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठा करके देखो। ये वो पैगंबर है कि ये पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे। हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के किसी एक मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको पूरी दुनिया की हुकूमत दे रखी थी। ये पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे। मौत कैसे आई? कुरान उठा करके देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनके लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया था। जानवरों की बोलियां वो समझते थे, बातें किया करते थे। अल्लाह ने उनको इतनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुनर दे रखी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों पर हुकूमत किया करते थे। जिन्नातों से कहा कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर में कुछ काम बाकी रह गया, उसको मुकम्मल करो। जिन्नातों की एक जमात बैतुल मुक़द्दस की तामीर करने लग गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लाठी के सहारे पर खड़े हुए। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को भेजा। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, ऐ कायनात के लोगों, अगर देखना चाहते हो तो सुलेमान की मौत देखो। खड़े हुए हैं, फरिश्ता आकर के रूह को कब्ज करके चला जाता है। जिन्नातों को भी पता नहीं है कि हमारा मालिक इस कायनात से चला गया।
सुलेमान की मौत आ गई। होना तो ये चाहिए था कि सुलेमान पूरी कायनात के बादशाह है, पूरी कायनात के प्रधानमंत्री है। उनको बताया जाता, अरे सुलेमान तुम्हारी मौत आने वाली है, तुम अपने पास किसी को मुंतखब करना चाहते हो तो वारिस मुंतखब कर लो। मगर नहीं, मौत आ गई और अचानक मौत आ गई। ये मौत की हकीकत है मेरे भाई, ये मौत की हकीकत है। आज दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज है। साइंस और बड़े बड़े डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, दवाइयां बनाया जा रहा है, सब कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है मेरे भाई, मौत का कोई दवा नहीं है। इंसान लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, दुनिया की सारी चीजें खरीद सकता है, मगर जिंदगी नहीं खरीद सकता। कितने ऐसे लोग थे, नौजवानों उठाओ तारीख, दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग थे, वो ये दावा करते थे कि हमने इस तरीके से डॉक्टरों की टीम बना करके रखी हुई है, सुबह और शाम उनका चेकअप किया जाता था, इलाज किया जाता था बाकायदा। मगर उनका टारगेट था कि हम 150 साल तक जिएंगे, 200 साल तक जिएंगे, लेकिन मौत आ गई, डॉक्टर कुछ नहीं कर सके, कोई भी दुनिया की कोई ताकत उनको बचा नहीं सकी। आज वो मिट्टी के तले दफन है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये है हकीकत मेरे भाई। तो जरूरत इस बात की है नौजवानों, आज मैं आपके ताल्लुक से खास तौर से बयान कर रहा हूं कि नौजवान आज मौत से गाफिल हो चुका है। आज हम ये सोच रहे हैं कि हमें मौत आनी ही नहीं है। कभी मेरे भाइयों 5 मिनट निकाल करके उस जिंदगी के बारे में सोचो जो जिंदगी हमेशा के लिए। आज अगर लाइट चली जाए 1 घंटा या 15-20 मिनट, अंधेरे में हमें बर्दाश्त नहीं होगा, अंधेरे में हम नहीं रह सकते। सोचो मेरे भाइयों, कब्र के अंधेरे में आपको दफना दिया गया है। एक अरबपति, एक लखपति, एक करोड़पति आदमी है, उसे भी वही कफन पहनाया जा रहा है, व्हाइट लिबास पहनाया जा रहा है। और एक गरीब आदमी जो रोड के किनारे सोता था, वो भी मर गया, उसे भी वही लिबास पहना करके उसी कब्र के अंदर दफन किया जा रहा है। कोई फर्क है? अमीर आदमी के कब्र में कोई एसी लगा हुआ है, कोई कूलर लगा हुआ है, कुछ भी है, कुछ भी इंतजाम नहीं है, रोशनी का इंतजाम नहीं है। सोचना, रूम के अंदर बंद होकर के 1 घंटा 2 घंटा लाइट बंद कर लो, पंखे बंद कर लो, कूलर और एसी सारी चीजें बंद कर लो और बैठ जाओ। अल्लाह की कसम 1 घंटे 2 घंटे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अरे लोगों, किस गफलत में पड़े हुए हो, मौत आएगी, कब्र के अंदर तुम्हें लेटा करके लोग चले आएंगे। कोई है तुम्हें पूछने वाला? है कोई पूछने वाला तुम्हें? आज तुम्हारे पास ओहदा है, मनसब है, दुनिया के अंदर इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन मरने के बाद तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारा नामो निशान मिट जाता है, तुम्हारी दौलत दुनिया के अंदर पड़ी हुई है। क्या कोई आदमी अपनी दौलत को लेकर के जाता है कब्र के अंदर? नहीं मेरे भाइयों, दुनिया की हकीकत को समझते हुए अपनी जिंदगी को दीन की तरफ लाओ, अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा की तरफ लाओ मेरे भाइयों। ये मेरा आज का मौजू है और यही टॉपिक है। नौजवानों, मैं बताऊं, एक सहाबी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये वाकया आपने सुना होगा, इनका नाम आपने सुना होगा कि ये वो सहाबी है जो रावी हदीस में सबसे ऊंचे, ज्यादा हदीसों को रावी करने वाले नंबर 1 पे इनका नाम आता है। मौत के वक्त इनकी हालत क्या थी जानते हो? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को मरजुल मौत में दाखिल है और रोने लग गए, ज़ारो कतार रोने लग गए। लोगों ने सवाल किया है, अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें मौत का खौफ है? और आए नौजवानों, एक चीज याद रखना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के बारे में, आज तुम्हें अपने वालिदैन की कोई कदर नहीं है, आज तुम अपनी उम्मा से ऊंची आवाज में बात करते हो, तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता है। अबू हुरैरा की जिंदगी को उठाओ, अबू हुरैरा आवाज देते हैं,
आती है, या अबा हुरैरा, कहते हैं लब्बैक या उम्मा। उसके बाद कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सवाल किया गया है अबू हुरैरा, तुम्हारी माँ तुम्हें आवाज देती है, तुम लब्बैक कहते हो, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह क्यों कहते हो? कहने लगे लोगों, मैं अस्तगफिरुल्लाह इसलिए कहता हूँ लब्बैक कहने के बाद कि कहीं मेरी आवाज माँ की आवाज से ऊंची ना हो जाए और मेरा रब नाराज हो जाए, इसलिए मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये वही अबू हुरैरा है, अपनी माँ से सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या उम्मा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर अबू हुरैरा कहते हैं रहिमतुल्लाह कमा रब्बैतनी सगीरा। ऐ मेरी माँ, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तूने बचपन की हालत में मुझे बेहतरीन तरीके से पाला पोसा, मुझे इतना बड़ा किया, मेरा बहुत ख्याल रखा। अंदर से माँ आवाज देती है रहिमतुल्लाह कमा बररतनी कबीरा। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह तुझ पर भी रहम करे, तूने बुढ़ापे के हालत में मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ऐ अबू हुरैरा, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तुमने बुढ़ापे के हालत में मेरे साथ उसने सुलूक किया। ऐ लोगों, ये वही अबू हुरैरा है, नेकियां लेकर के जा रहे हैं, नबी की हदीसों को सबसे ज्यादा रावी हदीस में बयान करके जा रहे हैं, लोगों के सामने बता करके जा रहे हैं, मौत के वक्त रो रहे हैं। लोगों ने सवाल किया अरे अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूं कि सफर बहुत लंबा है लेकिन ज्यादा राह नहीं है, सामान ही नहीं है। कौन कह रहा है ये? जिसकी गठरी के अंदर, जिसके नाम आमाल के अंदर नेकियां भरी हुई है, और वो ये कह रहा है कि मैं बहुत लंबे सफर पे जा रहा हूं मगर मेरे पास सामान ही नहीं है। लोगों, सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हो, कहां किस रास्ते पर जा रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोच बन चुकी है हमारी? सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे मगर कुछ भी नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। क्या है? हम ईमान वाले हैं, हम कलिमा पढ़ने वाले हैं, हम गुनाह करते हैं, सजा मिल जाएगी जहन्नम के अंदर, और सजा मिलने के बाद फिर से हम जन्नत में चले जाएंगे। क्या सोच बना करके लोगों ने रखा हुआ है। इतना आसान नहीं है मेरे भाई जन्नत में जाना, इतना आसान नहीं है जन्नत में जाना। अगर जन्नत में जाना इतना आसान होता तो लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश नहीं किया होता। नौजवानों, आज मैं अपने इस तकरीर में, अपने इस बयान में तुमसे बड़े ही दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आओ मस्जिदों की तरफ आओ। तुम्हारी जरूरत है मस्जिदों को, तुम्हारी जरूरत है अल्लाह के दीन को। नौजवानों, जरूरत है कि तुम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मिशन को आगे बढ़ाओ। नौजवानों, जरूरत है तुम मौत से गाफिल हो, मौत तुम्हें आकर के रहेगी और हो सकता है जुमा की नमाज पढ़ने के बाद तुम घर तक जा पाओ या नहीं, ये सोच करके तुम जिंदगी के अंदर अल्लाह के दीन के लिए काम करो। ये सोच बना लो अपनी, बस अपनी जवानियों को अल्लाह के लिए वक्फ कर दो। बस ये ताकत का नशा, ये जवानी का नशा, ये हाथों की ताकत का नशा, ये पैरों के ताकत का नशा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें, एक इंसान पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है, मर चुका है, क्या है इसका? हाथों को नहीं हिला पा रहा है, अरे अपने पैरों को हरकत नहीं कर पा रहा है। अगर मौत के वक्त उसके पैर टेढ़े हैं तो अपने पैरों को सीधा नहीं कर पा रहा है। आज इंसान इतना बेबस हो चुका है, घर वाले उसके पैर को सीधा कर रहे हैं, एक रस्सी से बांध करके उसके पैर को ऐसे सीधा किया जा रहा है। अगर मौत के वक्त उसकी आंखें खुली थी, इंसान मौत के बाद इतना बेबस हो गया कि अपनी आंखों को खुद से बंद नहीं कर पा रहा है, घर वाले उसकी आंखों को बंद कर रहे हैं। कहां जा रहे हो? मौत से गाफिल होकर के
तुम्हारी हैसियत क्या है? देखो तुम मर चुके हो, तुम्हारी लाश पड़ी हुई है, तुम खुद से नहा भी नहीं सकते, तुम्हें नहलाया जा रहा है, लोग तुम्हें नहला रहे हैं। ठंडी का मौसम था, तुम गर्म पानी से नहाते थे। आज तुम अपने जबान से ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ठंडे पानी से नहलाओ कि गर्म पानी से नहलाओ। फेस वॉश, शैम्पू, साबुन, दुनिया की तमाम चीजें, तमाम वैरायटीज मौजूद थे, तुम उनसे नहाया करते थे कि बदन में खुशबू आ जाए। आज तुम खुद से नहा भी नहीं सकते, तुम्हें नहलाया जा रहा है। ये तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है। तुम अपने लिबास को नहीं पहन सकते हो। दुनिया के अंदर ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े मॉल में जाकर के शॉपिंग किया करते थे। आज तुम इतने बेबस हो चुके हो कि तुम खुद से लिबास भी नहीं पहन सकते हो। लोग तुम्हें लिबास पहना रहे हैं, तुम्हें कपड़ा पहना रहे हैं। और ऐ लोगों, तुम्हारी इतनी हैसियत है कि दुनिया के अंदर आए थे तो नंगे थे, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। आज जब 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी गुजार करके जा रहे हो, तुमने गाड़ी बनाया, तुमने बंगले बनाए, तुमने दुनिया की तमाम दौलतें बना ली, मगर आज तुम दुनिया से जा रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने खड़ी हुई है। अरे दुनिया के लोगों, अरे अमीरों, अरे दुनिया मौत से गफलत में डूबे हुए लोगों, आज तुम्हारी मौत हो चुकी है, तुम्हारी दौलत उधर पड़ी हुई है, तुम्हारा खेत उधर पड़ा हुआ है, तुम्हारी औलाद खड़ी हुई है, तुमको नहलाया जा रहा है, कपड़ा पहनाया जा रहा है, सादा लिबास पहनाया जा रहा है। और उस लिबास में कोई थैली भी नहीं है, कोई जेब भी नहीं है कि फलाने शेख साहब अपने नोटों की गड्डी को कब्रिस्तान पर रखे जा सके। अरे लोगों, तुम चलते थे, तुम्हारे आगे पीछे लोग चलते थे, आज तुमको 4 लोगों के कांधों के सारे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। आज तुम खुद से चल भी नहीं सकते हो, 4 लोग अपने कांधों पर लेकर के तुम्हें कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर तुम्हें रखा जा रहा है। तुम्हारी वो औलाद खड़ी है जिसके लिए तुम हलाल और हराम की तमीज नहीं करते थे। तुम्हारी वो औलाद खड़ी है, तुम्हारे वो घर वाले खड़े हैं जिनको विरासत में ज्यादा हिस्सा देने के लिए तुम लोगों का हक मारा करते थे, गरीबों पर जुल्म किया करते थे, यतीमों का माल खाया करते थे। ऐ लोगों, वो औलाद खड़ी हुई है। क्या कोई औलाद अपने बाप को अपने घर में रखने के लिए तैयार है? कब्र के अंदर दफना दिया गया है, सारे लोग मिट्टी डाल रहे हैं। आधे घंटे के बाद, 10, 15, 20 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद सारे मोहल्ले के लोग, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे घर वाले उस मिट्टी के अंदर दफन करके चले आए। कोई है तुम्हें पूछने वाला? है कोई तुम्हें पूछने वाला? तुम्हें मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया है। अब फरिश्ते आ रहे हैं। फरिश्ते तुम हो, तुम्हारा अमल है, और फरिश्ते मौजूद हैं। सवाल किया जा रहा है, जवाब दो। ये जिंदगी की हकीकत है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से एक हदीस के अंदर 5 चीजों का तज़किरा किया। उन 5 चीजों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज ये भी बयान की कि शबाबका क़ब्ल हर्मिक, अपनी जवानी की कदर और कीमत को समझो इससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ। कितने ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो सही से खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ पा रहे, जो कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे, जो बैठ कर नमाज पढ़ रहे। कितने ऐसे बूढ़े लोग हैं, कमजोर हो चुके हैं, वो मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते। उनकी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर आए, मगर उनका बदन जो है, उनकी ताकत खत्म हो चुकी है मेरे भाइयों। इसीलिए जवानी जब तक है, जवानी को दीवानी में मत गुजारो, जवानी को अल्लाह के लिए वक्त करो अपनी जवानी को। आज अफसोस की बात तो ये है कि 30 तारीख के दिन जब ये ऐलान किया गया कि अपनी अपनी लाइटें बुझा लो, हालांकि एक इत्तेहाद दिखाना था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने अपनी लाइटें बंद कर ली 15 मिनट के लिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ ऐसे नौजवान थे
हमारे यहाँ कादेवली गणेश नगर में, मुंबई में भी जाकर के पूरा जहां से लाइट आता है वही बंद कर दिए लोग, और जो लोग बंद नहीं कर रहे थे उनके दुकानों पे जा जाके बंद करवा रहे थे। यूपी के अंदर भी वही मामला और बहुत सारे सूबों के अंदर वही मामला। मगर ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि अगर तुम्हें अपना इत्तेहाद दिखाना है, ये लाइटें बंद करने की जरूरत नहीं है। इत्तेहाद दिखाना है, फजर की नमाज में क्यों नहीं आ रहे हो? इत्तेहाद दिखाया जा रहा है, फजर की नमाज में आए। शायर कहता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जो लोग अपने इत्तेहाद को दिखाने के लिए अपनी लाइटें बंद कर लिए थे, फजर की नमाज में वो कहां थे और नमाजों में कहां है वो लोग? इत्तेहाद जो असल है दिखाने का, वो इत्तेहाद आज हमारे अंदर नहीं है मेरे भाई। आज हमने ये सोच रखा है कि अगर कोई कानून पास कर दिया जाए हमारे खिलाफ तो बस रोड पर निकल जाओ, रोड को जाम कर लो, एहतजाज करो, आंदोलन करो, सब कुछ किया जा रहा है। मगर क्या अल्लाह को राजी किया जा रहा है? तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। और मैं अपनी कौम के बड़े बड़े रहनुमाओं से और रहबरों से भी कहना चाहूंगा, तुम अपने कौम के लोगों को रास्ते दिखला रहे हो, फला चीज करो, लाइटें बंद करो, ये करो, वो करो, रास्ते बतला रहे हो, एहतजाज के शक्ल बतला रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उलमा भी मौजूद है, अपने कौम के लोगों को नमाज की तरफ क्यों नहीं उभार रहे? अपने कौम के लोगों को ये क्यों नहीं कह रहे हो कि कौम के लोगों इकट्ठा हो जाओ और इकट्ठा होकर के मस्जिदों के अंदर आओ और आकर के हर नमाज में दुआ करो। हो सकता है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर ले और जालिमों के दिलों को फेर दे। ये तरीका क्यों नहीं बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है और क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? ये तरीका अपनाओ ये तरीका। सहाबा ने भी इत्तेहाद दिखाया था दुनिया के लोगों के सामने। सहाबा ने भी इत्तेहाद दिखाया था। जब जरूरत पड़ी तो 313 बद्र के मकाम पे आए। नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, सारे लोग थे। मदीना के अंसार भी थे, मक्का के मुहाजिर भी थे, सारे लोग मौजूद थे मैदान बद्र में। जब जरूरत पड़ी तो मैदान के अंदर आकर के अपने इत्तेहाद को दिखाया उन लोगों ने। मगर सबसे बड़ा उनका इत्तेहाद जो था वो ये था कि उन्होंने अपनी मस्जिदों को आबाद किया था। अपनी मस्जिदों को उन्होंने आबाद किया था। उन्होंने रसूल के अहकामात की पैरवी की थी। नौजवानों, तुमसे मैं कहना चाहूंगा, तुम घर घर जाकर के लाइटें अगर बंद करवा सकते हो तो क्या घर घर जाकर के लोगों को नमाज के लिए नहीं ला सकते? घर घर जाकर के लोगों को नमाज के लिए नहीं ला सकते हो? ये चीज करो, आगे बढ़ो, क्यों नहीं कर रहे हो? रोजाना तकरीरें हो रही हैं, बयानात हो रहे हैं, क्या से क्या नहीं सुनाया गया, सब कुछ बता दिया गया, मगर अमल नहीं हो रहा है। अमल की जरूरत है मेरे भाइयों। अमल करो, खुद नमाजी बनो और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करो। मौत के बारे में आज मैंने इसलिए ये मौजू का इंतखाब किया कि ताकि लोगों के दिलों के अंदर एक खौफ आ जाए कि हाँ, जो लोग मौत से गाफिल है वो थोड़ा याद कर ले कि हाँ, हमें एक दिन मरना है मेरे भाई, एक दिन जाना है इस दुनिया से। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ो, कभी आपकी सीरत को उठा करके देखो, अल्लाह के कसम रोते खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते। वो नबी जो इमाम कायनात, जिसके लिए मस्जिद अक्सा के अंदर खड़े होकर के तमाम अंबियाए किराम इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मद आएंगे, मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाएंगे। उस नबी की जिंदगी को उठा करके देखो। उम्मुल मोमिनीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर सोया करते थे, आप खजूर के चटाइयों पर सोया करते थे। एक दिन उम्मुल मोमिनीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने आपके उस बिस्तर को डबल करके लगा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद नहीं खुली, आप तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सके।
फजर की नमाज के बाद आपने उम्मुल मोमिनीन से सवाल किया, क्या बात है, आज मुझे बड़ा आराम मिला, रोजाना जिस बिस्तर पे मैं सोया करता था ऐसा लगा कि वो बिस्तर मेरे जिस्म के लिए बड़ा आरामदायक बन गया। उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, ऐ मेरे सरताज, आप जिस बिस्तर पर रोजाना सोया करते थे उस बिस्तर के निशान आपके पीठ पर मौजूद थे। मैंने देखा कि आपके पीठ पर उस बिस्तर के निशान बने हुए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप इमामे कायनात है, इसीलिए मैंने वो बिस्तर डबल करके लगा दिया। वो कायनात के लोगों, ऐ नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले लोगों, वो उस नबी का जवाब सुनो। आपने फरमाया, आज के बाद ये काम नहीं करना जो आराम मुझे अल्लाह के जिक्र से काबिल कर दे, जो आराम मुझे अल्लाह के सामने सजदा करने से रोक दे, उस आराम की कोई जरूरत नहीं है, उस बिस्तर की मोहम्मद को कोई जरूरत नहीं है। आज इधर अजान दी जा रही है, उधर बिस्तर पर पड़े हुए हो, थोड़ा शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुनिया से बेरगबती इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और एक चीज, आखिरी चीज बयान करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, वो ये है कि मेरे भाइयों, मैं जब से आया हूं मेरी ये कोशिश है कि नौजवानों पे और खास तौर से बच्चों पर मेहनत किया जाए। मैंने नौजवानों पर बहुत सारी बातें की, बहुत सारे बयानात में नौजवानों को दीन की तरफ उभारा, मगर अमल नहीं दिख रहा है। आज मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि अल्लाह की कसम, अगर मेरे इस बयान से, मेरे इस तकरीर से नौजवानों में सिर्फ एक नौजवान सुधर जाए, बस इस बयान को सुनने के बाद मेरा बयान कामयाब है। मेरे सामने आकर के आप तारीफें करते हो, मौलाना आपने, जनाब आपने ये बयान किया, बड़ा अच्छा बयान किया, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐ काश कि मेरे बयान को सुनकर के लोग तारीफ ना करते और अमल करते तो मैं ज्यादा कामयाब रहता। और मेरे बयान का वही मकसद है कि लोग अमल करें। नौजवानों पे मेरी मेहनत रही है और आज इंशाअल्लाह ताला नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी को बदलो। और दूसरी मेहनत मैंने बच्चों पर की। यहाँ पे मैंने एक कुरान से लोगों के रिश्तों को जोड़ना चाहा कि लोग कुरान से जुड़ जाए, मगर मैंने एक जुमला कहा था शुरू में कि मैं पूरा मेहनत करूंगा, अपना पूरा टाइम लगा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरा साथ दो। मैं बड़े ही दर्द के साथ ये कह रहा हूं कि मेरा साथ नहीं दिया जा रहा। मैं मेहनत कर रहा हूं बच्चों पर, मगर पेरेंट्स और वालिदैन साथ नहीं दे रहे। अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहे तो लोग मंसूरा वाले गांव भेजते हैं, लोग बंबई के अंदर भेजते हैं हिफ्ज करने के लिए, दूसरे मदारिस में भेजते हैं। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप साथ देंगे, बच्चे आएंगे, तो जिस लेवल पर वो मदरसे हैं वहां पर हिफ्ज कराए जा रहे हैं और तजवीज बाकायदा कायदों के साथ पढ़ाया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है उसी तरीके से यहाँ इस मस्जिद के अंदर इन चटाइयों पर बैठकर इंशाअल्लाह ताला पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। बस जरूरत इस बात की है, अपने बच्चों को भेजो और मेहनत करो, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को, हम तमाम नौजवानों को दीन की तरफ ला दे। या इलाहुल आलमीन, हम मौत से गाफिल हो चुके हैं, या इलाहुल आलमीन हमें मौत को याद करते हुए अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए गुजारने की तौफीक दे। या इलाहुल आलमीन नौजवानों को सीधा रास्ता दिखला दे। या इलाहुल आलमीन हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत कर दे। या इलाहुल आलमीन हमें हमारी जिंदगी को दीन के लिए वक्फ कर दे। या इलाहुल आलमीन हमें दीन पर साबित कदम रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।